हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, एक बहुत बड़ी समस्या है इस समय। बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत सारे मैसेजेस आए, बार बार बच्चे पूछ रहे हैं। तो बातचीत होने वाली है आज, और जो बातचीत है वो पूरी तरह से अच्छी और सार्थक बातचीत है। और इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। बाकी पीछे थंबनेल लगा है, आप जान ही गए होंगे कि आज किस पर बात होने वाली है। जी हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे कि एनसीईआरटी बदल गई। एनसीईआरटी बदल गई, सबको पता कि बदल गई। ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में क्या अंतर है? बड़ा बड़ा मैंने लिखा है, चेंज इन एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी। समस्या क्या पैदा हो गई? नीट में क्या पढ़े? अब समस्या का कारण क्या है? कुछ बच्चे रिपीटर हैं, कुछ फ्रेशर हैं, और कुछ 11th क्लास में आए हैं। बदली हुई एनसीईआरटी जो है वो 11th क्लास की है। पीछे वाले बच्चे क्या करें हम? जिन्होंने 2023 में एग्जाम दिया वो रिपीट कर रहे हैं, या 2024 में एग्जाम देंगे वो क्या करें, 25 वाले क्या करें? तो आइए इन तमाम प्रश्नों की आंसर जानने से पहले कुछ विचार करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनसीईआरटी में बदला क्या है। एनसीईआरटी में क्या बदला? एनसीईआरटी में क्या बदला? यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है कि तीन चैप्टर क्लास 11 से और 3 चैप्टर क्लास 12 से बदले गए। कुल 6 चैप्टर एनसीईआरटी बुक से रिड्यूस किए गए। जी हाँ, कौन कौन से बदले गए? पहला चैप्टर आपका है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट फिजियोलॉजी का था ये। मिनरल न्यूट्रिशन, ये भी प्लांट फिजियोलॉजी का था। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये बदला गया बेटा जूलॉजी से। तो 2 चैप्टर बॉटनी सेक्शन से रिड्यूस किए गए, और एक सेक्शन यानी एक चैप्टर रिड्यूस किया गया जूलॉजी से। कुल 3 चैप्टर 11th क्लास से हटा दिए गए। सामने आपके नई वाली एनसीईआरटी अगर आपने खरीदी है तो जरूर देखेंगे। अब जरा 12th क्लास पर फोकस करते हैं। तो कुल 3 चैप्टर हटे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इन्वायरमेंटल इशू, स्ट्रेटेजीज फॉर इन्वेस्टमेंट इन फूड। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो कुल चैप्टर 38 हुआ करते थे, उन 38 में से -6 चैप्टर कर दिए गए, और अब केवल हमारे पास 32 चैप्टर बचे। ये था रिडक्शन। बेटा एनसीईआरटी जो बुक है ये केंद्र सरकार के द्वारा छापी जाती है, और खास करके सीबीएसई के बच्चों के लिए। पिछले 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि नीट का जो पेपर है वो एनसीईआरटी से ही आ रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इस बदलाव के बाद हमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो चैप्टर तो हैं, उन चैप्टर्स में भी रिडक्शन किया गया है। तो चलिए एक निगाह इस पर भी डाल लेते हैं। किस पर डाल लेते हैं कि चैप्टर तो हैं लेकिन पुरानी वाली एनसीईआरटी की तुलना में उसमें टॉपिक हटाए गए। चलिए देखते हैं। अब आप देख रहे हो कि लिविंग वर्ल्ड में कौन से चैप्टर हटाए गए, क्लास 11 से कौन से चैप्टर हटाए गए। पहला फोकस इस पर करेंगे। लिविंग वर्ल्ड में सबसे बाद में एक टॉपिक हुआ करता था टैक्सोनॉमिकल एक्ट्स।
फ्लोरा, फाना, मोनोग्राफ की, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर हुआ करते थे और वो सारे टॉपिक यहाँ से हटा दिए गए। चैप्टर है लेकिन टॉपिक हटा दिया गया। दूसरा, प्लांट किंगडम एज इट इज है, लेकिन सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक था हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो इसको भी इस बार एनसीईआरटी ने हटा दिया है। ये लाइफ साइकिल का मतलब हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक वाला जो टॉपिक हुआ करता था बेटा। इसके अलावा अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में पहले फॉबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी फैमिली हुआ करती थी। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिड्यूस किया गया, फैबेसी को हटा दिया गया, लिलिएसी को हटा दिया गया, साथ ही साथ स्टेम और लीफ के मॉडिफिकेशन को हटा दिया गया। राइजाम, कॉर्न, बल्ब, ये सब पढ़ते थे ना हम लोग, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ भी पढ़ते थे, टेंड्रिल्स वगैरह, ये सब हटा दिया गया। अब इसे नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं रखा गया। हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ना नहीं है, दोनों बातें अलग अलग हैं, ध्यान रखें। इसके बाद चलिए बात करते हैं एनाटॉमी पर। तो एनाटॉमी में सिंपल परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेम्स टिश्यू और सेकेंडरी ग्रोथ, लीफ, स्टेम और रूट की हटा दी गई, इसका भी रिडक्शन किया गया। अब अगर बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स की, तो टिश्यू हट गया, कॉकरोच हट गया, अर्थवर्म को भी हटा दिया गया, केवल यहां पर फ्रॉग बचा है। फ्रॉग पर फुल फोकस किया गया, बाकी ये सारे टॉपिक जो एनिमल टिश्यू था, कॉकरोच था, अर्थवर्म था, इन सबको रिड्यूस कर दिया गया। इसके अलावा बायोमॉलिक्यूल की बात करें तो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर अगर आप देखेंगे तो सबसे लास्ट में एक टॉपिक हुआ करता था लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट को भी हटा दिया गया, यहां से लिविंग स्टेट को भी रिड्यूस किया गया। इसके अलावा फाइटोग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी जो ग्रोथ चैप्टर होता था, प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर था ग्रोथ, यहां से बच्चों हटाया गया पीजीआर को, फाइटोग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट हार्मोन को, फोटो पीरियोडिज्म, बर्नेलाइजेशन, डोरमेंसी, इन सबको भी रिड्यूस कर दिया गया। नर्वस सिस्टम में भी चेंज किया गया। जूलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्स आर्च और सेंसरी ऑर्गन, आई, ईयर को हटा दिया गया। तो ये बच्चों चैप्टर तो हैं, लेकिन चैप्टर के अंदर इन टॉपिक्स के बारे में कोई बात नहीं की गई। रिफ्लेक्स एंड सेंसरी ऑर्गन्स एक बार फिर से देख लेते हैं। लिविंग वर्ड में टैक्सोनॉमिकल एड्स को हटाया गया, किंगडम प्लांटी में लाइफ साइकिल को हटाया गया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में फॉबेसी, लिलिएसी, स्टेम, लीफ मॉडिफिकेशन को हटाया गया, मेरिस्टेम्स, सिंपल परमानेंट, सेकेंडरी ग्रोथ को हटा दिया गया, टिश्यू और कॉकरोच, अर्थवर्म को हटा दिया गया, लिविंग स्टेट को हटा दिया गया, पीजीआर में पीजीआर, फोटो पीरियोडिज्म, बर्नेलाइजेशन, डोरमेंसी को हटा दिया गया, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिफ्लेक्स आर्च एंड सेंसरी ऑर्गन को हटा दिया गया। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मैंने कहा ना, इस सारी बात को बड़े ध्यान से समझना अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, वरना सारी तैयारी आपकी बेकार हो सकती है, सारी मेहनत आपकी पानी में जा सकती है। बड़े ध्यान से एक एक बात को समझना। अब देखिए 12th क्लास की अगर बात करें कि 12th क्लास में कौन कौन से टॉपिक हटाए गए। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर एक टॉपिक हुआ करता था। टेम्परेचर, लाइट अफेक्टिंग फैक्टर्स जो हुआ करते थे, बायोटिक और एबायोटिक एडाप्टेशन एक टॉपिक हुआ करता था, उसको एनसीईआरटी ने रिड्यूस कर दिया इस साल। इकोसिस्टम में प्लांट सक्सेशन चैप्टर है, इकोसिस्टम
चैप्टर है उसका एक टॉपिक रिड्यूस किया गया, सक्सेशन, जीरो शेयर, हाइड्रो शेयर, इस तरीके से हुआ करता था ना। इसके अलावा इकोसिस्टम की सर्विसेज एक टॉपिक हुआ करता था, उसको हटा दिया। तो ये अब तक चेंज हुआ। पहले मैंने बताया चैप्टर कौन से हटाए गए, फिर किन किन चैप्टर में कौन से टॉपिक को हटाया गया, इस पर भी हमने फोकस किया। अब देखिए इसके आगे की बात करें। आगे की अगर बात करेंगे तो एक सामने आपके टेबल आ गई है, इसको जरा ध्यान से देखें। ये टेबल आपसे क्या कहना चाह रही है? ये टेबल आपसे कहना चाह रही है कि, दिख रहा सबको? वेरी गुड। ये टेबल आपसे ये कहना चाह रही है कि 2022, 23 और 24 ये नीट के एग्जाम है। देखिए जैसा कि हमको पता है कि एनटीए 2017 में आया, एआईपीएमटी चेंज हुई और इसके बाद उसने 17 से लेकर 20 तक एग्जाम को के पैटर्न को ट्रेडिशनल रखा, जैसे पहले होता था एआईपीएमटी में वैसे ही उसने रखा। एक चीज उसने और की थी कि एआईपीएमटी में कभी कभी क्वेश्चंस बाहर से आते रहते थे। जब उसने ये चेंज किया तो चेंज में एक देखने को मिला कि ज्यादातर सवाल बायोलॉजी में एनसीईआरटी से ही आने लगे। फिर 2022 का एग्जाम देखें तो लिविंग वर्ड से एक क्वेश्चन आया। 2021 के बाद 21 से ही कह सकते हो कि उसने एग्जाम के पैटर्न को चेंज करना स्टार्ट किया। क्या चेंज करना स्टार्ट किया, जरा ध्यान दीजिए। जिन चैप्टर्स को उसने हटाया है इसका मतलब उसने पहले से सोच रखा था। 2022 में अगर देखें तो लिविंग वर्ड से केवल एक ही क्वेश्चन आया, 2023 में क्वेश्चन गायब था, क्योंकि आगे वाली एनसीईआरटी में पहले से उसे पता था कि उस एनसीईआरटी से में लिविंग वर्ड में कई सारी चीजें हटेंगी। इसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट 2022 में 2 क्वेश्चन आए, जबकि 2023 में केवल एक क्वेश्चन आया। मिनरल न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो 2023 में 2 से 3 क्वेश्चन थे, 22 में 2 से 3 क्वेश्चन थे, 2023 में केवल 2 क्वेश्चन थे। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो 22 में एक क्वेश्चन आया, 23 में बिल्कुल कुछ नहीं आया। ये चैप्टर भी अब हट गया। स्ट्रेटेजी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोडक्शन 2 से 3 क्वेश्चन 2022 में आए, 23 में केवल एक क्वेश्चन, और आगे वाली एनसीईआरटी में ये चैप्टर भी गायब हो गया। इन्वायरमेंटल इशू 2022 में 2 क्वेश्चन आए, 2023 में एक ही क्वेश्चन रहा, अब ये चैप्टर हट गया। इसके अलावा आगे वाले चैप्टर भी देख लेते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 2 क्वेश्चन 21 में आए, 22 में 3 से 4 क्वेश्चन आए, 23 में 3 से 4 क्वेश्चन आए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक सेकंड 21 में 2 से 3 क्वेश्चन, 2022 में 7 क्वेश्चन, 2023 में 8 क्वेश्चन पूछे। बायोमॉलिक्यूल्स में 21 में 2 आए, 22 में 4 से 5 क्वेश्चन आए, 2023 में 4 से 5 क्वेश्चन आए। बायोटेक की अगर बात करें तो 21 में 2 ही थे, 2022 में 5 से 6 थे और 23 में 5 से 7 थे। अभी मैंने 2024 को खाली रखा है। अब एक चीज का अनुमान तो आप लगा ही सकते हो, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि एनटीए ने अपने पैटर्न को इस तरीके से चेंज किया। किस तरीके से चेंज किया? किस तरीके से चेंज किया कि जो चैप्टर एमबीबीएस यानी डॉक्टर्स के लिए बाद में भी वैल्यूएबल रखते हैं या वैल्यू रखते हैं, जिसका यूटिलाइजेशन एमबीबीएस की पढ़ाई में या डॉक्टर्स बनने के लिए जरूरी है, उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस किया। और जो एमबीबीएस की स्टडी के लिए कम वैल्यू रखते थे उनको या तो हटा दिया या फोकस नहीं किया। यानी कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन तो अभी भी 100 आएंगे, पहले भी 100 आते थे। अब जो चैप्टर हट गए वो क्वेश्चन कहां जाएंगे? इसका मतलब किसी न किसी चैप्टर से ज्यादा पूछे जाएंगे और किसी न किसी चैप्टर से कम पूछे जाएंगे।
ज्यादा किससे पूछे जाएंगे? जिन चैप्टर्स या जिन टॉपिक्स में, जिन लॉजी में खोज चल रही है, डिस्कवरी चल रही है, जो लेटेस्ट टॉपिक है, जैसे बायोमॉलिक्यूल को ज्यादा एक्सपोज किया गया, बायोटेक को बहुत एक्सपोज किया गया, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस को ज्यादा बढ़ावा दिया गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा 23 में क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ही पूछा गया। अब हमको क्या करना चाहिए? हमको क्या करना चाहिए, ये एक बड़ी समस्या है कि सर ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई हमको, लेकिन हम तो तैयारी कर रहे हैं सर, जैसे हमको कराया जा रहा है वैसे ही कर रहे हैं, जैसे टीचर्स बता देते हैं वैसे तैयारी कर रहे हैं। बेटा कोई क्या बता रहा है ये भी एक अच्छी बात है कि अपडेट रहना अपने आप को भी बड़ा जरूरी है। अब हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्या अभी भी हम सभी चैप्टर पर पहले जैसा बराबर ध्यान देंगे या कुछ अलग सोचना चाहिए? अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है और अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं तो यही कहता कि भाई अब कुछ हमें अलग सोचना चाहिए। हमारा आंसर यही होता है एस। अलग क्या सोचें सर? अरे भाई जो ये डेटा आपको अवेलेबल कराया मैंने, उसके अकॉर्डिंग जिन क्वेश्चन की वैल्यू एनटीए ज्यादा दे रहा है उन्हें हमें ज्यादा पढ़ना है, और जिनकी वैल्यू एनटीए नहीं दे रहा या कम दे रहा उनको हमें कम पढ़ना। सीधी सी बात है। जिस रास्ते पे हमें जाना ही नहीं है, जिस रास्ते से हमारी मंजिल नहीं है, उस रास्ते पर हम क्यों जाए भाई, क्यों जाए? अब हमें तैयारी का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, खास करके ये बात रिपीटर्स जरूर समझ लें। इसके पहले एक चीज और बता दें, अगर आपने 2023 का पेपर दिया है तो आप एक चीज ध्यान दें वहां पर कि 2023 के पेपर में नॉर्मल यानी सिंगल चॉइस क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चन जो थे बेटा वो केवल थे 52। 100 में से 52% क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन के साथ उसका एक आंसर चुनना था। 48 क्वेश्चन को एनटीए ने क्या किया, एक तो उसने क्या किया कि करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछे, मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे। इसके अलावा बेटा AR पूछा गया। क्या आपकी तैयारी जो हो रही है उसमें ऐसे क्वेश्चंस क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो? अगर नहीं तो तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। पेपर का पैटर्न बदल चुका है, 100% बदल चुका है। और मेरी बात अगर झूठ लग रही तो आप 2023 का पेपर जरूर देखें और उसकी गिनती करें। 52 क्वेश्चंस बेटा ऐसे थे जो सीधे सीधे पूछे गए। तो जो जिस तरीके से आप पहले तैयारी कर रहे थे तो इस तरीके से केवल आप 52 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। 48 में भी भगवान करे आप कर लें, लेकिन जब आपको उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको देर लगेगी या नहीं कर पाओगे, और करोगे भी तो माइनस लगाओगे। तो बेटा इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। क्या बताया मैंने? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैच मिसमैच क्वेश्चन, इसके अलावा आपको बताया गया करेक्ट इनकरेक्ट और AR। ये 4 to 5 टाइप्स। पहले क्या होता था कि एक आध क्वेश्चन ऐसे आता था, इस बार आधा पेपर था इस तरीके का। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर क्या करें, आप खुद ही समझदार हो कि क्या होना चाहिए। अब एक आखिरी समस्या आपके पास ये है, जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि कम वैल्यू वाले चैप्टर को कम पढ़ना चाहिए, अधिक वैल्यू वाले चैप्टर को अधिक पढ़ना चाहिए। AR मैचिंग, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन की अधिक प्रैक्टिस करना है। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगले एग्जाम की। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो सफल होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती बेटा, और आएगी ही। भाई जिस काम को हम अचानक करते हैं वो उतना सफाई से नहीं होता है, बल्कि वो काम जो हम प्रैक्टिस के साथ करते हैं। अब सबसे बड़ी बात, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि सर एनटीए बदलेगा या नहीं बदलेगा। सबसे आखिरी क्वेश्चन ये है,
कि सर एनटीए बदलेगा या नहीं बदलेगा, एनसीईआरटी तो बदल गई। कोई इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, मैं कोई भी भविष्यवाणी यहां से नहीं कर सकता, लेकिन पूर्व अनुमान के अनुसार ऐसा हम कह सकते हैं, केवल मेरा अनुमान है, दावा नहीं है। ध्यान दें, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बात मुझे भी नहीं पता है कि एनटीए नीट के पैटर्न को बदलेगा या नहीं बदलेगा। अब चूंकि पिछले मैं यही देखता आ रहा हूं 4-5 साल से कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो मैं भी बदल सकता है, मैं भी नहीं भी बदल सकता है। तो सर हम क्या करें, हम कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें? तो मैं तो बेटा यही सलाह दूंगा कि तुम पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि ज्यादा पढ़ना कभी बुरी बात नहीं होती, लेकिन कम पढ़े और अगर एनटीए नहीं बदला और बदलेगा या नहीं बदलेगा ये तो जनवरी में पता चलेगा, और जनवरी में पता चलेगा जब तक हमारी पूरी तैयारी हो चुकी होगी। तो ये क्वेश्चन मार्क्स हमारे पास भी है। जब एनटीए बदलेगा तो हमारे पास 3 महीने होंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अगर बदल जाए तो उनको भूल जाना जो ज्यादा पढ़ लिया है, और अगर नहीं बदला तो तुम्हारे काम आ जाएगा। क्लियर हुआ? सारी बातें यहां पर समझा दी गई हैं। अब हम आशा करते हैं कि इससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। जुड़े रहिए नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ, राहुल सर बायो त्रिवेदी के साथ। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय बच्चों, ईश्वर करे आप सभी को डॉक्टर बनाए।